प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूं आपके सामने चैप्टर 4 को लेकर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक क्लास 10। ओके, इस चैप्टर में मैं आपको एकदम इनिशियल लेवल से लेकर लास्ट लेवल तक लेकर चलूंगा और मैं ये आपसे गारंटी लेता हूं कि अगर आप सिस्टमेटिकली वन बाय वन थॉरली अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, कॉन्सेप्ट को समझते हो, तो आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को जो बोर्ड में आ सकता है, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे अगर आप थॉरली चलोगे, तो एक एक चीज को समझते हुए चलोगे तो चलिए, अगर आपको ये चाहिए तो मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग पहले से इसके बारे में जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, आप पढ़ सकते हो बुक में, बट ये चीजें होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये हुआ बेटा कि a का जो है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए फिर? सर, मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर, मैक्सिमम पावर वो कितना होना चाहिए बेटा? वो 2 होना चाहिए। तो ये बड़ा टेक्निकल सी बात आपने बता दी, सुने तो हैं हम लोग इसको, लेकिन बड़ी टेक्निकल सी बात है, इसके अंदर फीलिंग नहीं आया। चलो फीलिंग दिलाता हूं आपको कि सर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए बी सी कांस्टेंट नंबर है और एक्स वेरिएबल है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक एरिया है, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कितना दिया है? उसका एरिया है बेटा 300 मीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा है लेंथ और ब्रेथ बताओ। आप बोलेंगे सर ये नहीं हो सकता है। हम कैसे बताएंगे लेंथ और ब्रेथ? मैं बोलूंगा एरिया तो मैंने दिया हुआ है ना, तो आप बोलेंगे सर ऐसे इनफिनिट सीरीज में बना सकता हूं। सर एरिया लेंथ इसका 300 ले लीजिए, ब्रेथ 1 ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए आएगा। सर 150 ले लीजिए और 2 ले लीजिए, ये देखिए बहुत सारा सीरीज बनता चला जाएगा। आप एग्री करेंगे सर 300 इंटू 1, 150 इंटू 2, 100 इंटू 3, 75 इंटू 4, ऐसे सीरीज बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? मैं किसको मानूं? सबका एरिया तो कितना आएगा भाई? 300। तो कौन सा लूं मैं? हम नहीं बता सकते जब तक कि मैं कोई रिलेशन ना दूं इनके बीच में। किसके बीच में? लेंथ और ब्रेथ के बीच में। जब तक कोई रिलेशन नहीं दूंगा, आप कोई एग्जैक्ट आंसर पर नहीं आ सकते हो, क्योंकि मैंने तो बस एरिया दे दिया, लेंथ ब्रेथ सब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर एक रिलेशन दिया हुआ है इस रेक्टेंगल में। यहां पर बोला जा रहा है कि ब्रेथ जितना भी है, लेंथ उसके 2 गुने से 1 ज्यादा है। ब्रेथ जितना भी है, यानी ब्रेथ को हमने क्या मान लिया? फिर ब्रेथ को हमने x मान लिया, तो फिर इसको क्या मानेंगे बेटा? कि 2x 2 गुने से 1 ज्यादा। ये हो गया, ये हमारा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। अब मुझे पता है कि सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आएगा? एरिया आता है। तो चलिए जरा मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर ये x ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई इसका लेंथ 2x प्लस 1, क्योंकि अगर x ब्रेथ है तो इसके ब्रेथ का 2 गुना, ये देखिए 2 गुना हो गया, उससे 1 ज्यादा, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, तो जब भी आपके सिचुएशन में ऐसी चीजें हो कि 2 चीजों का मल्टीप्लाई हो गया, कोई तीसरा चीज आने वाला हो, राइट, और वो दोनों चीजों के बारे में कुछ ना दिया हो, बस एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो दे दिया हो, तो सर रिलेशन तो हमने बना लिया, ये एक रिलेशन बनाया, ये एक बनाया, इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक वेरिएबल का दूसरे में मल्टीप्लाई होना ही होना है। अच्छा, वेरिएबल भी जो हम बनाएंगे, एक्स वेरिएबल है, दूसरी जगह y नहीं आ सकता है। यहां भी x के ही टर्म में तो बात हो रही है कि इसी का 2 गुना, तो ये x ही आ जाएगा, तो यहां मल्टीप्लाई तो होना है। और जब भी ऐसा होगा तो x पे पावर क्या आ जाएगा बेटा? 2। x पे पावर 2 आ जाएगा, यानी मैक्सिमम पावर 2 होगा, तो इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये देखिए, ये चीज आ गया आपके सामने। अब इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? सी दिस, ये हो जाएगा सर x का 2x में भी मल्टीप्लाई होगा, x का 1 में भी होगा, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 300। सर अभी तक ठीक है, यहां तक तो ठीक है, आगे चल के ये देखो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब इस चीज को आप देखो, और ये देखो ऊपर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां पर जरा इसको कंपेयर करो आप, इसको ax स्क्वायर, चलो मैं यहां पर ले लेता हूं, ये देखिए, अगर मैं लिखता हूं ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज क्या था हमारा जो बन के आया था 2x²। ये देखिए मैं इसको भी लिख देता हूं, ये था सर 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। ये भी था, हाँ या ना भाई। 2x² प्लस एक्स ये क्या है, ये लेंथ इनटू ब्रेथ है, यही तो मल्टीप्लाई किया तो आया। कैसे सर, ये x था और ये सर ये 2x प्लस 1 था। बेटा इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, तो यही आया था हमारे सामने, तो ये हम मिटा देते हैं इसको। ठीक है, ये आ गया। अब जरा कंपेयर करिए आप कि कौन किसके बराबर है, कौन किससे जो है मैच कर रहा है बेसिकली। तो आप देखेंगे सी दिस, ए क्या बना है आपका, ए इज व्हाट सर, ए जो है ना वो हमारा 2 बन गया। और बी क्या बना सर, बी हमारा ना 1 बना, एक्स के सामने क्या है 1 है। और सर सी क्या बना, सी हमारा सर माइनस 300 बन गया, हाँ या ना बताइए। तो ये ए बी सी क्या है, एक्चुअल में कांस्टेंट नंबर है। तो मैं बोलूंगा बेटा यहां पर ए बी सी आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नंबर होते हैं बेसिकली। हमने तो जनरल फॉर्मेट में लिखा है ना, बट ए बी सी ये देखो रियल में जो हमने लिखा है इसमें 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 300, ये तो कांस्टेंट नंबर है। तो वेरिएबल क्या है, एक्स या वाई जो भी रखेंगे वो क्या होगा बेटा, इसमें वेरिएबल होगा। तो बेसिकली आपको समझ आया कि सर ये जो चीज है ये बन क्यों रहा है। बन इसलिए रहा है बेटा कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से जाकर, वही वाला सेम वेरिएबल वाला मल्टीप्लाई हो जा रहा है कुछ इस तरह से। ये x ये हमारा ब्रेथ था और ये हमारा था 2x प्लस 1, ये हमारा लेंथ था और ये इज इक्वल टू 300 आना था। तो इसका तो मल्टीप्लाई होना ही था, तो x से पावर 2 आ गया, बस ये बन जाता है हमारा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। देखिए ये क्या दिया बेटा, 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। देखो सॉल्व करने के लिए इसके बहुत तरीके हैं, आगे हम उन सारे तरीकों पर बात करेंगे, बट अभी फिलहाल इस a का, ये a है ये c है बेटा, इसका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 600 आ जाता है। इस 600 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 300, ये फिर 150 एंड 75, फिर 5 यहाँ पर 15 आ जाएगा, फिर 5 यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 ये बनाएगा। तो ये इतने सारे नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 600 आएगा भाई। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, 5 इंटू 5 इंटू 3, किसी भी तरह आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करूंगा 600 ही आएगा। तो मैं एक काम सोचता हूँ कि क्यों ना इनको देखो मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हालांकि आप लोगों को पता भी होगा कि बेटा ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक जगह तक यहाँ तक ये, और फिर ये आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 5 इंटू 5 भी कर देता हूँ। तो देखो मैं ऐसा लिखता हूँ 2x² प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। ठीक है, मैं इसको लेता हूँ बेटा, और ये 5 इंटू 5 25, 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये मैंने ऐसा, देखो मैंने ये क्या किया बेटा, मैंने इस x को ही तो लिखा है, इसको जरा सॉल्व करो तो क्या आएगा, x ही तो आएगा, तो मैंने वही तो लिखा है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा, आपको पता है कि इसमें फिर क्या करते हैं हम लोग, है ना, कॉमन निकालते हैं बेटा। यहाँ पर 0 हो गया, कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये कॉमन निकालिए जरा। ठीक है, दिख रहा है सर, ये कॉमन निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 25 है, ये तो बड़ा दिक्कत है। तो देखो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, 2x² माइनस 24x प्लस 25x माइनस 300 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी भाई, आगे पीछे कर सकते हो। यहां से सर कॉमन निकलना चाहिए, निकालो कॉमन। 2x को अगर चाहो तो बाहर रख के कॉमन निकाल लो, तो यहाँ x बचेगा बेटा, और यहाँ पर क्या बचेगा 12 प्लस यहाँ 25 बाहर निकल जाएगा, दोनों में से क्या निकलेगा 25, तो 25 बाहर निकला, x माइनस 12 इक्वल टू यहाँ पर 0। अब देखो फिर से आपके सामने दो टर्म है, ये इन दोनों टर्म में क्या चीज कॉमन है सर, इन दोनों टर्म में x माइनस 12 कॉमन है, x माइनस 12 ये कॉमन है, तो अंदर क्या बचा बेटा 2x प्लस 25 ये बचा, इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर देख सकते हो कि दो नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है एक्चुअल में,
ये नंबर और ये नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है और आ रहा है 0। ये कब होता है बताओ? दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 0 कब आता है? जब उन दोनों में से कोई एक 0 हो। ये 100% पक्की बात है। तो बस अगर ये ऐसी बात है तो ठीक है सर। एक बार मैं क्या करूंगा सर, एक बार मैं इस x माइनस 12 को 0 मानूंगा तो मेरे पास x का वैल्यू क्या आ गया? 12 आ गया। इसको नोट डाउन कर लेता हूं सर। और दूसरी बार मैं इस 2x प्लस 25 को भी मैं क्या मानूंगा बेटा? 0 मानूंगा, है ना। इसको भी मैं 0 मानूंगा। तो यहां से बेटा x का वैल्यू जो आएगा वो माइनस 12.5 आ जाएगा। ठीक है, ये एक में x का वैल्यू 12 आएगा, एक में x का वैल्यू माइनस 12.5 आएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, लेंथ और ब्रेथ हमने क्या लिया था सर? सर हमने ब्रेथ जो लिया था वो लिया था x, और सर जो लेंथ लिया था हमने वो क्या लिया था? वो तो सर इसके दोगुने से एक ज्यादा है। तो चलिए जरा सेटिंग करिए। x का वैल्यू नेगेटिव 12.5 आया है। इक्वेशन हमने एज पर जो सिचुएशन दिया वैसे ही बनाया था। तो क्या ब्रेथ नेगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए नेगेटिव को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, छोड़ देंगे। ये वाला रख लेते हैं 12। तो सर ये तो 12 हो गया। ब्रेथ क्या होगा? इसका दोगुने से एक ज्यादा। दोगुना कितना होगा सर? 12 इंटू 2 25, 25 प्लस 1 25 प्लस 24 इंटू, तो ये 25 हो जाएगा भाई। 12 है, दोगुना कितना होगा? 24, एक ज्यादा तो 25। अब आपको पता है कि सर 12 इंटू 25 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास 300 ही आता है। तो क्या ये सिचुएशन दिमाग में आया? ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आपको थॉरली एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली व्हाट हैपन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। से दिस, देखना जरा आप लोग, है ना, ध्यान से देखना। अगर सर मैं x प्लस 3 और x प्लस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? ठीक है, देखते हैं क्या मिलेगा। मुझे मिल जाएगा बेटा, देखो ऐसे, इस मैं थोड़ा सा कलर अलग अलग कर लेता हूं, है ना, ताकि इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर मैं लेता हूं x प्लस 3 और ये x प्लस 2। देखना क्या हो रहा है इसके साथ, हो क्या रहा है। मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा सर इस x का पूरे में मल्टीप्लाई कर लूं क्या? इस पूरे x प्लस 2 में। तो इस x का मैं पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूं। किसमें बेटा? इस x प्लस 2 में। और फिर इस प्लस 3 का भी, ये प्लस 3 का भी मैं इस पूरे में क्या करूंगा? अगेन इसी x प्लस 2 में मल्टीप्लाई करूंगा। इतना तो आपको भी पता होगा। हाँ जी, क्या कहते हैं कि सर इसका एक नंबर लिखिए, इसमें पूरे में करिए, इसका लीजिए, इसके पूरे में करिए। ठीक, अब देखना रिवर्स ऑर्डर में फिर हम बाद में लेते हैं। फिर क्या करेंगे सर? फिर हम करते हैं इसी का इसमें भी, इसी का इसमें भी, फिर इस 3 का इसमें और ऐसे, यानी बाहर वाले नंबर का अंदर वाले सारे नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या बनेगा? ये तो बना सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2x, ये देखिए ये हो गया, यहां तक तो हो गया सर। उसके बाद ये सर बनेगा 3x, ओके, फिर प्लस 6 बन जाएगा। इसको जरा मैं फाइनली सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? फाइनली सॉल्व करूंगा तो सर ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मिलने वाला है। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया बेटा। अब सुनो, अब इसी को उल्टे में मैं लिखता हूं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो बेटा मैं क्या बोलता हूं कि इस 5x को ना, इस 5x को मैं ऐसे लिख लेता हूं। कैसे सर? x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, है ना बेटा। फिर इसमें से मैं कॉमन निकालता हूं तो कॉमन निकलेगा तो यहां पर x आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा x प्लस 3। ठीक है, अंदर बचेगा x प्लस 3। फिर मैंने प्लस लिया, यहां से भी क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? सर इसमें से 2 कॉमन निकलेगा। 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं और फिर मैं देखता हूं अंदर क्या बचेगा। देखिए जरा अंदर क्या बचा। अंदर तो सर x प्लस 3 ही बचा। हाँ जी, यहां पर अंदर x प्लस 2 बचा है। मैं चाहता हूं x प्लस 2 ही वाला ले लिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करता हूं। ठीक है बेटा,
मैं थोड़ा सा इसको फिर अलग से लिखता हूँ, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। 3x मैं पहले लिख लूँ या 2x पहले लिख लूँ, बात एक ही है। तो मैं लिखता हूँ इसको x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। इससे पहले मैंने क्या किया था, 3x को पहले लिख लिया था, 2x को बाद में लिखा था, आखिर में वही आंसर आता। मैं चाहता हूँ कि एकदम ऐसे मैच करता हुआ चले, ठीक है। अब चेक करना, देखो एकदम ऊपर वाला एकदम नीचे से, फिर ये वाला इससे मैच कर रहा। देखो अगला मैं जो लिखूंगा इससे मैच करेगा, और फिर उसके नीचे जो आएगा ये आ जाएगा। देखो तो मैं बेटा इसको क्या करता हूँ, इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ। क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं बताइएगा सर? यहाँ से x को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो अंदर बचेगा x प्लस 2। हाँ जी। फिर यहाँ से सर क्या निकाल सकता हूँ कॉमन, देखिएगा 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा सर, x प्लस 2। अब ये दो टर्म फिर से आ गए मेरे सामने। इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दो टर्म में सर कॉमन x प्लस 2 है, बाहर निकाल लीजिए फिर। और फिर अंदर क्या बचेगा सर, अंदर यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 3 बचा। देखो जरा हूबहू वही चीज आया कि नहीं आया, हूबहू वही चीज आया। तो मैं बोलूंगा बेटा फैक्टराइजेशन होता क्या है, असल में मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है। अगर आपने 2 into 3 कर दिया तो ये 6 आ गया, ठीक है। यहां पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, और 6 को ऐसे करोगे कि 6 इज इक्वल टू 2 into 3 सर लेके आया हूं, तो यहां पर आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो, ये है मल्टीप्लिकेशन, 6 आंसर आया। और 6 को आपने यहां पर फैक्टराइज कर दिया, तो देखो ये एक दूसरे का उल्टा चल रहा है हमारा। क्लियर है यहां तक? आई होप यहां तक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए पहले इसके अंदर तक तो जाना जरूरी है। तो ये चीज होता है कि भाई किसी चीज को फैक्टराइज करना पड़ता है। अब रही बात कि क्वाड्रेटिक सर व्हाट क्वाड्रेटिक, मैं बोलूंगा बेटा कोई सिचुएशन ऐसा आ रहा हो कि ये 0 के बराबर हो, तो बेटा इधर भी तो 0 लगेगा, यहां भी 0 लगेगा और यहां भी 0 लगेगा। क्या कहते हो आप? सही है ना? तो मुझे बताओ यहां 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 कब आता है? या तो सर ये 0 हो या तो ये 0 हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना बेटा? अगर ये वाला टर्म 0 है, क्योंकि ये तो इसका वैल्यू क्या है, ये तो x के ऊपर डिपेंड करेगा ना, तो मैं बोलूंगा सर x प्लस 2 अगर 0 है तो यहाँ x का वैल्यू क्या आया, -2। अच्छा सर ये बात है, ठीक है, ये बात सही है, चलिए। लेकिन अगर ये 0 ना हो के ये 0 हुआ तो सर x प्लस 3 इज इक्वल टू, अगर 0 हुआ तो x का वैल्यू क्या है सर, -3। तो x के दो वैल्यू आ जाएंगे क्या? अगर ये x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है तो क्या x के दो वैल्यू आएंगे? हाँ, दो वैल्यू आएंगे। चेक करके देखें हम लोग, चलो चेक करके देख लेते हैं। सीधे सर x का वैल्यू -2 रखिए, तो -2 को रखूंगा बेटा तो +4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो -10 हो जाएगा और +6। बेटा 0 आया कि नहीं आया? अभी मैंने क्या रखा है, x का वैल्यू -2 रखा। अब x का वैल्यू -3 रख के चेक कर ले, चलिए चेक कर लीजिए, यहाँ पर चेक कर लीजिए सर। यहाँ -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा सर, +9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -15 हो जाएगा, देखिए -3 इंटू 5, और सर यहाँ पर +6। देखो बेटा 0 आया कि नहीं आया? ये तो कमाल की चीज है सर, x के दो वैल्यू आ रहे हैं एक ही इक्वेशन। अब तक हमने पढ़ा था कि x का एक ही वैल्यू आना चाहिए, वो लीनियर इक्वेशन में होता है। जब पावर 1 हो तो मैक्सिमम वैल्यू भी x का 1 ही आएगा, लेकिन जब पावर 2 हो तो x के मैक्सिमम वैल्यूज कितने आएंगे, 2 आएंगे। हमने ग्राफ पे इस चीज को समझा था, पॉलिनोमियल चैप्टर को याद करिए, ग्राफ पे हमने समझा था कि ये XY ग्राफ है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ग्राफ को 2 जगह कट कर सकता है मैक्सिमम, एक जगह भी कर सकता है, हो सकता है एक भी जगह ना कट करे, तो उसी हिसाब से उसके आंसर आते हैं, रूट्स आते हैं। और रूट्स क्या होता है कि सर x, जब इसको मैं 0 मान लूं इस पूरे को, तो x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, या x की जगह पर मैं ऐसा क्या रख दूं कि ये पूरा इक्वेशन ही क्या बन जाए, 0 बन जाए। दैट इज व्हाट रूट, ठीक है। तो चलिए ये अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जिसको हमें दिया हुआ है कि सर ये सिचुएशन को आप कन्वर्ट करिए, इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, है ना। तो ये सिचुएशन पढ़ते हैं। जॉन एंड जीवनी, दो है, जॉन है और जीवंती है, टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। तो मैं ये बोलता हूं बेटा कि अगर एक के पास x है, मान लो जॉन के पास जो मार्बल है x है, ठीक है बेटा, और दोनों के पास 45 है, तो जयंती, जीवंती है ना, जीवंती के पास कितना होना चाहिए बताओ। ये सारा कुछ मामला हमें 1 वेरिएबल में रखना है।
दोनों को मिला के तो 45 है, लेकिन जॉन के पास अकेला x है, तो बेटा इसके पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स। क्या कहते हो आप लोग? हाँ जी, चलो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। दो लोगों के पास मिला के पैसा 100 रुपया है, जिसमें से एक के पास 10 रुपया है, तो दूसरे के पास क्या हो जाएगा? 90। कैसे आएगा? दोनों के पास जितना भी है, एक के पास 10 है, एक के पास 90, दोनों के मिला के 100 हुआ। तो अगर एक का पता चल जाएगा तो इसमें से एक का माइनस कर दीजिए, दूसरे का आ जाएगा। क्या कहते हैं जी? और अगर ये 10 रुपया ना पता चल गया, 90 रुपया पता चल गया, तो इसको माइनस कर दीजिए, तो ये वाला आ जाएगा। तो किसी एक का पता चल जाए, माइनस कर देंगे तो दूसरे का भी आ जाएगा। क्यों सर? क्योंकि आपस में ये क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा था, दोनों का ऐड होके इतना आ रहा था। तो देखो ये एक्स हो गया, ये हो गया, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने क्या कर दिया? 5-5 मार्बल लूज कर दिया। अच्छा ये एग्जाम्पल है ना, तो ये बहुत जरूरी है। और मैं यहां पर लिखता हूं लूजिंग 5 मार्बल। 5 मार्बल दोनों ने लूज कर दिया। तो मुझे बताइएगा, जिसके पास x है उसके पास कितना हो जाएगा बेटा? x माइनस 5। और जिसके पास 45 माइनस x था वो भी 5 लूज करेगा। ठीक है, ऐसा होगा या नहीं होगा बताइएगा? हाँ सर ऐसा ही होगा। तो ये क्या बनेगा? ये तो सर x माइनस 5 ही बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा सर? 45 में से माइनस 5 घटाएंगे सर, तो ये बनेगा हमारे पास साफ साफ दिख रहा है 40 माइनस एक्स बनेगा। ठीक है, ये कौन है? ये जॉन के पास अब इतना रह गया, जीवंती के पास अब इतना रह गया। अच्छा जी, आगे क्या बोला जा रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। भाई 5-5 खोने के बाद अब उनके पास जो भी मार्बल रह गया है उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर ना ये कितना आता है? सो मैं बोलता हूं, यहां पर लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ नंबर आफ्टर लूजिंग। तो पहले तो नंबर क्या है बेटा? लूज करने के बाद नंबर क्या आया है बताइए? वो आया है सर x माइनस 5। जिसके पास x था वो x माइनस 5 हो गया। जिसके पास 45 माइनस x था उसने भी 5 गुम कर दिया, तो 45 से 5 निकल जाएगा, तो 40 माइनस x हो जाएगा। 40 माइनस x, और ये कितना आ रहा है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी नंबर्स का प्रोडक्ट। कब? आफ्टर लूजिंग। आफ्टर लूजिंग वाला है, लूज करने के बाद वाला है। ये कितना आ रहा है? 124। देखो वैसा ही कुछ सिचुएशन आया कि नहीं आया जो उससे पहले हम लोगों ने देखा था। अब ये पता करना होगा, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई शुरुआत में उनके पास मार्बल कितने थे, यानी फाइनली एक्स का वैल्यू अगर पता कर लें तो जॉन का भी पता चल जाएगा और जीवंती का भी पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये कैसे होगा बेटा, है ना? अगर समझो यहां पर बेटा 0 होता है ना, थोड़ी देर के लिए सोचो, थिंक करो, यहां पर 0 होता तो सर 0 अगर होता तो सर यहीं से कर लेते कि दिस, ये देखो ये पैटर्न इज इक्वल टू 0, और यहां पर देखो ये वही पैटर्न है ना, सेम पैटर्न दिख रहा है कि नहीं? x माइनस प्लस समथिंग, x माइनस, यहां पर प्लस है, वहां पर क्या हो जा रहा है? यहां पर माइनस है, इज इक्वल टू। अगर 0 होता, 0 तो नहीं है, ये बोला जाता है कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आता तब तो हम बता देते तुरंत, इसको भी 0 मान लेते, एक बार इसको 0 मान लेते, आ जाता। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे फिर? तो बेटा इसको कुछ ऐसा करेंगे कि ये 0 बने, यहाँ इज इक्वल टू इधर 0 आए, ऐसा कुछ करेंगे। चलो देखते हैं, पहले तो इसको सर सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो सर ये हो जाएगा 40x, हाँ या ना, इसका x का इस, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 200, और फिर माइनस नहीं प्लस 5x। आप जरा मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। हाँ जी, ये तो आता है ना, इस पूरे का उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने कर दिया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि सर ये माइनस एक्स स्क्वायर को तो पहले लिखता हूं। ठीक है, अब 40x और प्लस 5x, तो इसको क्या लिख लूं बेटा? प्लस 45x लिख लूं। फिर यहां पर देखो माइनस 200 इज इक्वल टू 124। देखो ये नंबर यहां से यहां और ये यहां से यहां, ये क्या है? आपस में बराबर है। माइनस करने पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 ही तो लाना था बेटा, 0 ही तो लाना था। क्या कहते हो? 0 जब तक नहीं आएगा ये x का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो 0 देखो ला दिया कि नहीं ला दिया हमने? चलिए ये हो जाएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 एंड माइनस 124। ये
अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। देखो बढ़िया सा आया कि नहीं आया इक्वेशन। आप बोलेंगे सर x के सामने माइनस नहीं रहना चाहिए, मुझे पसंद नहीं है। बेटा क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जीरो में कुछ भी करोगे ये जीरो ही रहेगा। अगर मैं इस माइनस को हटाना चाहता हूं तो इस तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 45x, एंड फिर माइनस वाला भी क्या बन जाएगा, +324 इक्वल टू 0। देखो इसी को हमने सॉल्व करना है फाइनली। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी, तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 40, चलिए हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 45x, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू बेटा 0। ठीक है, अब यहां पर जो 1 है और यहां पर ये है, इन दोनों का आपस में क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए, और इसी का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो चलिए 324 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो बेटा ये 2 से पहले ले जाएंगे ना, तो 172, 2 1 जा 2, 162 हो जाएगा, एंड दिस वन। ठीक है, हाँ आगे फिर से ये 2 से ही जाएगा, तो 2 8 जा एंड 2 1 जा। अब बेटा ये 3 से जाएगा है ना, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा। फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा एंड फिर 3 से। तो देखिए आपके सामने ये कितने नंबर आ गए। अब इन्हीं का आपस में प्लस माइनस करके आपको तय करना है कि कैसे करूंगी -45 आया आपस में। भाई मल्टीप्लाई तो जैसे भी करोगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 2 4 है, इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर ही आएगा। लेकिन क्या करूं, किसको लूंगी, प्लस माइनस करने पर -45 है। यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ता है। चलिए देखते हैं। ये अगर मैं ले लेता हूँ 9 9 जा 81, ये पूरा का पूरा ले लेता हूँ मान लीजिए, तो ये 81 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, नहीं आने वाला है। ठीक है, फिर मैं ले लेता हूँ दोनों को ही अगर मैं माइनस में ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा 3 × 2 6 12, 27 और 12, ये देखिए 27 प्लस में, ये भी प्लस में, और 12 तो नहीं हो रहा है। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, नहीं हो रहा है ना। अच्छा ये सही से हुआ है, 162 सही है, फिर 81, फिर 27, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा, 3 1 जा, सही है ये। तो यहां से भी नहीं हुआ, देखिए ये भी अगर हमने किया तो इससे भी नहीं हुआ। तो अब आगे क्या करेंगे, चलिए आगे भी देखते हैं। अब ये पहला स्टेज है ना, आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं भागना है। अभी आप बोलेंगे सर या क्या इसके अलावा कोई तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, सब लोग सब डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट तरीका आना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे सर, देखते हैं क्या करना चाहिए। जरा इसको और इसको चेक करिए। तो सर 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ये तो सर 36 हो गया। ये कितना हुआ सर 9 हुआ। अब देखो 36 और 9 को जोड़ने पर 45 आ रहा है, लेकिन सर ये तो माइनस आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, तो माइनस ही में तो है, तो मैं इसको भी माइनस मान लेता हूँ, इसको भी माइनस कर लेता हूँ। लेकिन सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर है इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा क्या, बताओ इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा बेटा। मैं -36 और प्लस और फिर -9 ये जोड़ूंगा तो मेरे पास -45 आएगा। और इन्हीं को बेटा मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा बेटा 3 2 4, क्योंकि इसको यहां से यहां तक मल्टीप्लाई किया है आपने, तो 3 2 4 ही आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। तो मेरा काम हुआ नहीं हुआ, मेरा काम हो गया। तो चलो आगे कर लेते हैं फिर। ये देखिए अब मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x फिर माइनस 9x एंड प्लस 3 2 4, ये ठीक है। अब कॉमन निकाला जाए, यहां से यहां और यहां से यहां कॉमन निकालिए सर। तो x ही तो कॉमन निकल रहा है, यहां पर बचेगा x माइनस 36, यहाँ पर बेटा माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो देखो ये प्लस जो है बेसिकली दो माइनस से मिलकर बनता है, क्योंकि अंदर मुझे माइनस रखना पड़ेगा।
तो मैं -9 बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर x तो निकल गया, एक माइनस, देखो एक माइनस हमने 9 के साथ निकाल लिया और एक माइनस रह जाएगा, और यहाँ पर 3 to 4 में यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, 36 बचेगा। ठीक है भाई, 9 into 36 करोगे तो 3 to 4 ही आएगा, तो बस हमने कॉमन निकाल लिया। देखो फिर से ये एक टर्म दोनों में कॉमन चीज क्या है बताइएगा सर, दोनों में कॉमन है x माइनस 36, सर इसको तो हमने बाहर रखा और अंदर क्या रखा, x माइनस 9, ये इज इक्वल टू सर 0, भूल गए आप, हाँ तो लगा लीजिए 0। ये अब बताओ वो सिचुएशन आया कि नहीं आया कि सर 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है और एक 0 आ रहा है बेसिकली, तो या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो चलिए हम x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 मानते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 36 आएगा। रख लेते हैं बक्से में आंसर नंबर 1। सर अगर x माइनस 9 को 0 माना हमने तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, सर ये 9 आएगा, इसको भी बक्से में रख लेते हैं। और सिचुएशन क्या रहा, देखो 36 आ गया, 9 आ गया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे, ठीक है ये पूछ रहा था, तो यहाँ x की जगह पर हमने क्या रखा 36, और 36 में से अगर मैंने 45 में से, यहाँ पर 45 में से आप 36 घटाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। पहले सिचुएशन में हमने देखा कि भाई 36 है और 9 है, चेक करें क्या सिचुएशन पे हमने कि भाई दोनों के पास इनिशियली, एक के पास 36 था एक के पास 9 था, जोड़ के देखो 45 आएगा, लेकिन फिर क्या हुआ, दोनों ने 5-5 गुम कर दिया, 5 गुम कर दिया तो इसके पास कितना आएगा 31, और 5 इसने गुम कर दिया तो बेटा इसके पास कितना आएगा 4, मल्टीप्लाई करके देखो तो 31 into 4 124 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर आ रहा है, सही है सर, सही है, बढ़िया है। अच्छा दूसरे सिचुएशन में आप जरा देखो कि सर दूसरे सिचुएशन में ना x का वैल्यू 9 आ रहा है, सर माइनस में नहीं है, अगर माइनस में होता ना तो सर हम बोलते कि किसी के पास माइनस में कैसे हो सकता है, गेंद माइनस में थोड़ी ना होगा ना, बॉल माइनस में थोड़ी ना होगा, प्लस में है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ देखिए जॉन के पास x का वैल्यू कितना आया है 9, तो सर जॉन के पास तो 9 है, ठीक है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, अब जीवंती के पास 36 हो जाएगा, लेकिन जॉन के पास 9 है, सर x की जगह पर 9 रखा, तो 45 माइनस 9 क्या हो जाएगा 36। चलो सर अब इसने 5 लूज कर दिया, किसने सर, इसने 5 लूज किया, तो इसके पास कितना हो जाएगा सर, इस बार 4 हो जाएगा इसके पास, और सर इसने 5 लूज कर दिया तो इसके पास 31 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर देखो अभी भी क्या हो रहा है, वही आ रहा है, कितना 124, है ना। इस सिचुएशन को एनालाइज करो कि सर दोनों आंसर कैसे हो सकता है। इस सिचुएशन में मैं ये बोलूंगा कि सर मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता हूं कि किसके पास ज्यादा होगा, जीवन के पास होगा या जीवंती के पास होगा। जॉन के पास मैं बोल रहा हूं सर जॉन के पास 9 होगा, और जीवंती के पास कितना होगा 36 होगा। आप बोलेंगे नहीं सर हम इस बात को नहीं मानते हैं, हम ये वाला आंसर मानते हैं, जॉन के पास जो है ना, जॉन के पास 36 होना चाहिए सर, और जीवंती के पास 9 होना चाहिए सर। बताओ कौन सही है। सिचुएशन पर हमने रखा तो दोनों सही आ रहा है, देखो सिचुएशन पे हमने रखा है, दोनों को जोड़ने पर बेटा कितना आएगा, जोड़ने पर 45 आएगा, दोनों में से 5 निकाल दीजिए। सर हमने 5 नहीं 4, हाँ 5 निकाला, तो सर इसके पास 4 बचा, उसके पास 31, मल्टीप्लाई किया तो सर 124 ही तो आ रहा है। फिर इसका किसने चेक किया कि दूसरा सिचुएशन में जो दूसरा आंसर आ रहा है 36, जॉन के पास पहले 9 था, अब नहीं 36, जीवंती के पास 36 था, नहीं सर 9, जोड़ने पर तो अभी 45 आएगा। दोनों ने 5-5 लूज कर दिया तो सर 36 ने लूज किया तो कितना आया 31, और जीवंती ने अगर लूज कर दिया 5 तो उसके पास कितना आ गया, सर जीवंती ने अगर 5 लूज कर दिया तो उसके पास 4 आ गया। मल्टीप्लाई अभी भी करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा। तो हम यहाँ पर यही बोल सकते हैं कि किसके पास कितना होगा, दोनों सिचुएशन आ गए, ठीक है ना। बहुत ही शानदार किस्म का क्वेश्चन बन गया ये तो। चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा देखिए अब ये क्वेश्चन को लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। एक कॉटन इंडस्ट्री है, किसी दिन सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है, यानी कि हमें नहीं पता है कितना लेकिन कुछ है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, हर दिन का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है इन रुपीज में, रुपए में, वॉज फाउंड, ये पाया गया टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, यानी 55 में से
माइनस करिए। क्या माइनस करिए? उस दिन में जितना टॉयज प्रोड्यूस हुए 55 में से नंबर ऑफ टॉयज को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस दिन में हर एक टॉय को बनाने की कॉस्ट क्या थी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन में द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, कि एक पर्टिकुलर दिन में जो टोटल बनाने का खर्चा था वो 750 रुपए आया। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि भाई हमें उस दिन नंबर ऑफ टॉयज पता करना है कि कितना बना। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फैक्ट्री है जिसमें नंबर ऑफ टॉयज बनाए जा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ टॉयज का कॉस्ट कितना है, हर दिन अलग अलग है। कैसे? जिस दिन जितना टॉयज प्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए 100 टॉयज प्रोड्यूस हुआ बेटा, है ना, ठीक है, तो इसको आप 55 में से माइनस करिए। समझ में आ रही है बात? ये नेगेटिव में आ जाएगा बट ऐसा ही दिया हुआ है कि 55 माइनस, तो 55 में से उसको माइनस करिए। मान लीजिए 10 हुए, तो बेटा 55 में से मैंने 10 माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया? 45। 55 में से उस दिन 25 हुआ तो मेरे पास कितना आ गया? 25। यानी ये एक कॉस्ट, एक टॉय का दाम है। ये एक, जिस दिन 10 हुआ उस दिन कीमत 45 रुपए एक का बना, और जिस दिन 25 हुआ उस दिन एक का कीमत कितना हुआ? 25 हुआ। और मान लीजिए जिस दिन 45 रुपया, और सॉरी 45 टॉयज हमने बनाया तो उस दिन हर एक का कॉस्ट कितना है? 10 रुपया। यानी जितना ज्यादा हम बनाएंगे कॉस्ट उतना कम होने लगेगा 55 के अंदर अंदर। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे, है ना, बड़ी इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज का कॉस्ट क्या होता है ना, उस दिन कितना प्रोड्यूस हुआ और हर एक का दाम कितना है, यही टोटल कॉस्ट होगा। और यही पूछा जा रहा है हमसे, पूछा ये जा रहा है कि नंबर ऑफ प्राइस कितना होगा, लेकिन टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। तो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं ना कि टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज, टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज, टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? बताइएगा। नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? कॉस्ट ऑफ वन टॉयज, है ना। नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ वन टॉयज, कॉस्ट ऑफ वन टॉय। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब बताओ टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? सर टोटल कॉस्ट तो बड़ा इजीली दे दिया है, 750। ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ टॉयज क्या दिया है सर? नंबर ऑफ टॉयज दिया है सर, हमें नहीं पता है नंबर ऑफ टॉयज क्या दिया है। और क्या पूछा जा रहा है? नंबर ऑफ टॉयज ही पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ टॉयज को बेटा एक्स मान लो। हाँ जी, नंबर ऑफ टॉयज को क्या मान लेंगे फिर बताइए? सर नंबर ऑफ टॉयज को तो फिर एक्स मान ही लेते हैं, एक्स मान लिया हमने, मल्टीप्लाइड बाई होगा, मल्टीप्लाई है। अब कॉस्ट कैसे निकाले? कॉस्ट ऑफ वन टॉय कैसे निकाले? तो अभी सिचुएशन क्या दिया है कि भाई उस पर्टिकुलर दिन में एक्स टॉय प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, हमने जो माना कि उस पर्टिकुलर दिन में एक्स टॉय प्रोड्यूस हुए हैं, तो उस पर्टिकुलर दिन में हर एक टॉयज का दाम कितना आएगा? सर 55 में एक्स को माइनस कर लेते हैं, यही तो हमने अभी देखा था। तो चलिए कर लेते हैं फिर, 55 माइनस एक्स। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखो ये प्यारा सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बन रहा है। चलो इसको देखते हैं। तो सर ये हो जाएगा 750 इज इक्वल टू, बेटा इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें भी होगा, तो क्या हो जाएगा बताइए? ये सर 55x होगा और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, सही है ये चीज। ये जो बनेगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। तो ये देखो फाइनली, अब मैं फिर से क्या करूंगा सर, 750 में से मैं घटा देता हूं इस लेफ्ट राइट वाले साइड को, तो ये बनेगा हमारा 55x एंड प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये तो अभी इसको फाइनली हमने सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इधर सॉल्व करते हैं। ये देखिए इधर आइए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 55x एंड प्लस 750 इज इक्वल टू 0 बेटा। लेकिन हमें इसका क्या करना पड़ेगा? मुझे बेटा इसका ना प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है,
यहाँ पर एक्जैक्टली 1 है। 1 और 75 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, मेरे पास 750 आएगा। इसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। 2 से अगर करेंगे तो 375 आ जाएगा, है ना। फिर इसको हम लोग 3 से करेंगे, 3 से करेंगे बेटा तो 125 आ जाएगा। फिर इसका 5, फिर ये 5 एंड फिर ये 5, ये तो मेरे पास देखो इतने सारे नंबर आ गए। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 5 इंटू 5 25, 5 से 15 और 2 30। तो मेरे पास देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सीरीज, क्योंकि इस पे थोड़ा सा हमें वर्क करना है। ये एक तरफ एक साथ ले लेंगे और इसको एक साथ ले लेंगे, ये थोड़ा आपको अंदाजा लगाना पड़ता है। आप बोलेंगे सर, आगे चल के आप बोलेंगे कि सर जब आसान तरीका था हमें तो ये तरीका लेने की क्या जरूरत है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका दिमाग भी तो खोलना है। वो तो फॉर्मुलेटेड है, आएगा वो एक और तरीका है जिस पर हम किसी भी तरह के इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दैट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, बट उस पर भी नहीं जाना है। तो देखो मैं किसको किसको लूँ एक साथ, मैंने ले लिया बेटा 2 को, सॉरी मैंने अभी इधर लिया है जो, देखो इधर 5 इंटू 5 ले लिया एक तरफ, और फिर 2 इंटू 3 इंटू 5 ले लिया। फिर मैंने ले लिया 2 इंटू 3 इंटू 5। इन सब का, इसका ऊपर वाले का नीचे वाले का मल्टीप्लाई करूंगा तो 750 ही आएगा। बट ये क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है 30, और ये क्या आ रहा है 25 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 55 आएगा। क्यों ना मैं दोनों में ही माइनस लगा दूं, बताओ, माइनस इंटू माइनस। चलो मैं दिखाता हूं, माइनस इसका से दिस, हमारे पास जो इक्वेशन बना है वो ये बना है सर, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर 750 है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो 750 ही आएगा, वो प्लस में आएगा। तो सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि एक्स स्क्वायर, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x एंड प्लस 750 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं क्या बेटा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों मिलकर -55x ही बना रहा है, और ये -30 और -25 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 750 आएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। कॉमन निकालेंगे बेटा यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है। देखिए यहां से क्या कॉमन निकलेगा, x, तो x -30, ठीक है। अब यहां भी जो कॉमन निकालेंगे ना तो अंदर वो x -30 ही आएगा, क्योंकि फिर से एक बार कॉमन निकालना है, ठीक है। चलिए तो बेटा यहाँ प्लस है तो ये 2 माइनस में से कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे साफ साफ देख रहा हूँ कि -25, यहाँ से x आ जाएगा, और बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। ये लो -30 आ गया इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा अभी भी मेरे पास 2 टर्म बन गए हैं, ये 2 टर्म मेरे पास बने। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में सर x -30 कॉमन है। तो सर अंदर क्या बचा, अंदर बचा बेटा x इधर और -25 उधर, तो x -25 ये इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आया, x -30 और x -25 यही आया। साफ साफ मुझे दिख रहा है बेटा कि यहां से अगर x -30 को मैं लेता हूं तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक। दूसरा अगर मैंने x -25, ये इधर 0, ये x -25 इज इक्वल टू 0 ले लिया तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा बेटा 25। सर ये तो बड़ा मजेदार चीज आ रहा है, दो आंसर दिखाई दे रहे हैं। यस दो आंसर होंगे, हम चेक करेंगे दोनों आंसर को। x क्या है, x इज व्हाट, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड एट दैट डे। तो हमारा आंसर लिखता हूं मैं, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे ना, कितना बेटा 2 आंसर है, एक तो 30 हो सकता है या 25 हो सकता है। दोनों केस में द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट कितना हो जाएगा 750 ही है। अगर फैक्ट्री वाले ने एक कंडीशन रखा है भैया मैं जो भी प्रोड्यूस कर रहा हूं उसका कॉस्ट कितना आ रहा है हर एक टॉयज का, कि जितना भी मैं टॉयज प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है ना बेटा, 55 में से उसको घटा दो तो वो उस दिन का एक टॉय की कीमत होगी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा कुछ, असर हो जाएगा, एक टॉय की कीमत आई और जितना आपने किया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा।
तो फैक्ट्री वाले ने बोला कि मुझे 750 रुपए ही आज खर्च करना है, बताओ मैं कितना प्रोड्यूस करूं। तो आप बोलेंगे सर या तो 30 कर लो या तो 25 कर लो, है ना। बहुत मजेदार सिचुएशन आ गया ये। तो फैक्ट्री वाला कभी भी 25 तो नहीं करना चाहेगा, 30 ही करना चाहेगा। अब चलो चेक करते हैं, इस सिचुएशन पे चेक करते हैं हम लोग, है ना। मान लो जिस दिन उसने, देखो इधर यहाँ पर चेक करते हैं ना, कई जगह है हमारे पास, चलो इधर है थोड़ा सा छोटा सा जगह, इसी में चेक कर लेते हैं। देखिए जिस दिन उसने 30 प्रोडक्शन किया तो 55 में से उसको घटा दे बेटा, 55 में से 30 घटा देंगे तो कितना आएगा बताओ सर? 25 आ जाएगा, 25 आएगा सर, ठीक है बेटा। तो देखो एक का दाम कितना हुआ सर? 25 मल्टीप्लाइड बाई एक का दाम 25 हुआ, प्रोडक्शन कितना किया सर? 30 किया, तो कॉस्ट कितना आएगा? 750 आएगा। अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं, दूसरा सिचुएशन लेते हैं ना सर, 55 तो है ही, 30 की बजाय मैंने 25 किया, ठीक है, 25 प्रोड्यूस किया उस दिन, 25 किलो ने प्रोड्यूस किया, तो सर एक का कॉस्ट कितना आ जाएगा? एक का कॉस्ट सर 30 आ जाएगा। फिर तो एक का कॉस्ट सर 30 रुपया है और उस दिन प्रोडक्शन 25 हुआ है, तो बताओ कितना आएगा टोटल कॉस्ट? 750। देखो दोनों ही सिचुएशन में 750 रुपए आ रहा है। आप अगर फैक्ट्री के मालिक होते और आपका जो है मोटो ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, तो बताओ इस सिचुएशन में कौन सा पसंद करते हैं? ये वाला पसंद करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स सर 30 होना चाहिए, ठीक है, कॉस्ट तो उतना ही आ जाएगा। तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गया हमारा, है ना। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खासियत है। आप इसको सोचो, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ये बड़ा अजीब सा सिचुएशन आ गया। इंटरेस्टिंग इसलिए है बेटा कि इंटरेस्टिंग कंडीशन दे दिया है, इसलिए इंटरेस्टिंग है, अदरवाइज सिंपल कंडीशन में सिंपल चीजें होती है और इंटरेस्टिंग कंडीशन में इंटरेस्टिंग चीज होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए ये एग्जांपल 2 है और ये चेक करने के लिए बोला गया है कि चेक करिए कि भाई क्या जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए ये तो फटाफट चेक हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो मैं इसको लिख लेता हूं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है बेटा, फिर +1 है इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको जरा मैं आगे एक्सपेंड कर देता हूं तो ये x स्क्वायर माइनस, बताइए 2 इंटू ए इंटू बी होगा, तो बेटा ये 4x हो जाएगा, माइनस +4 हो जाएगा, है ना। आप इसको एक्सपेंड करना तो आपको आता ही होगा, ये +1। फाइनली इसको एक्सपेंड मैं कर रहा हूं तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू, इधर क्या लिखूं भाई? इधर तो 2x माइनस 3 लिखना था, तो इधर भी 2x माइनस 3 लिखूं। फिर बेटा ये क्या करता हूं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3, ये हो गया हमारा। देखो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? इधर 0। अब चलो सॉल्व करें हम लोग, हाँ जी सॉल्व करें। देखो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 6x प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बताओ ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो सर पहला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं कुछ तरीका बता देता हूं आपको। देखो इधर x पे पावर 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। दूसरी तरफ x पे पावर 2 है क्या? नहीं है ना, बस ये क्वाड्रेटिक है। क्यों सर? इसलिए बेटा कि ये x पे पावर 2 तो है, ये दोनों को आपने क्या करना है भाई? इक्वल दिया है ना, इक्वल को माइनस करके इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लाना है ना। इसको माइनस करके देखो 0 के फॉर्मेट में लाना, तो इधर x पे पावर 2 है सर, इधर नहीं है। अगर होता ना तो कट जाता, दोनों तरफ माइनस करते ना तो ये प्लस ये माइनस में आगे कट जाता। हाँ अगर ऐसा सिचुएशन होता कि सर यहाँ x पे पावर 2 है बट ये प्लस में और ये माइनस में, तब नहीं कटता, या इधर माइनस में इधर प्लस में, तब नहीं कटता। ये तो मैं तुरंत करने के लिए बता रहा हूं, आप चाहो तो एक्सपेंड करके देख लो, आप अपना लॉजिक खुद बनाओ, ठीक है। तो चलिए अगला क्या है ये देखिए, इस वाले को देखते हैं। सी दिस, यहां पर क्या दिया बेटा? x फिर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। मैं इसको देख के ही बोलूंगा कि सर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इधर 2x स्क्वायर बन रहा है प्लस का, उधर क्या बन रहा है? उधर भी प्लस का x स्क्वायर बन रहा है, दोनों बराबर नहीं है। माइनस करने पर x स्क्वायर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, और x स्क्वायर ही तो देखना है कि सर x स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सी दिस, ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 क्या बना बेटा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा गया? दिस वन। अब उधर देखते हैं, इधर इस तरफ चलिए। सी दिस अगेन, यहां भी वैसा ही कुछ दिया तो पहले लिख लेते हैं x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू यहां पर सर x प्लस 2 एंड फिर x माइनस 2। ये बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, साफ साफ मुझे दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो बताओ। इधर पहले ही दिख रहा है एक्स स्क्वायर आएगा ना बेटा, इधर क्या दिख रहा है सर? इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, दोनों पॉजिटिव आएगा सर। इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर, उधर भी प्लस एक्स, कट जाएगा, बीच में इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। नहीं यकीन हो रहा है? चलो देखो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इतना तो यकीन हुआ कि सर ये ऐसा ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड फिर प्लस 8। इधर थोड़ा सा लंबा हो गया है तो ये बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x फिर प्लस 2x, ये इसका इससे एंड फिर माइनस 4। चलो तो ये प्लस 2x ये तो कट जाएगा है ना, तो यहां से फिर देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बताओ क्या हुआ? दिख गया आपको जो मुझे दिख रहा था? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया सर, तो ये बना x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12। सर ये लीनियर इक्वेशन है, नॉट क्वाड्रेटिक है सर, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज व्हाट लीनियर इक्वेशन है ये। ठीक है, ये दोनों तो क्वाड्रेटिक था बट ये लीनियर है। भले आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो उससे क्या मतलब, इधर भी एक्स स्क्वायर उधर भी एक्स स्क्वायर, सेम सेम कट जाएगा। इधर 2x स्क्वायर उधर 1x स्क्वायर, तब नहीं कटेगा। ठीक है ना, सेम सेम चीजों के कट जाएंगे ना, तो कट जाइए। अच्छा अब ये देखो क्या लग रहा है आपको बेटा, ये जो है आपको देखो ये बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। ये है x प्लस 2 पे पावर, x प्लस 2 का होल पावर 3, और उधर क्या है बेटा? इधर है x पे पावर 3 माइनस 4। बताओ इधर क्या आपको एक्स क्यूब दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। उधर एक्स क्यूब दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या होगा बताओ? कट जाएगा। मैं बोलूंगा सर ये कुछ नहीं है, नो 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 नो, ये नहीं है, नहीं है ये। अच्छा आप चाहते हो कि चेक करना, चेक कर लो भाई। ये क्या है? ये एक क्यूबिकल इक्वेशन है, तो क्या बनेगा? एक्स पे पावर 3, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू 2 6, 3a स्क्वायर बी 6x स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो यहां पर बेटा हो जाएगा 12x और फिर ये हो जाएगा 8, है ना। आप इसको एक्सपेंड कर लेना, यही आएगा। और इधर क्या आया? इधर सर x क्यूब माइनस 4। अब बताओ मैं जैसे ही माइनस करूंगा, मैं फिर एक बार लिख लेता हूँ बेटा, मैं आपको एकदम बेबी स्टेप दिखा देता हूँ बेटा। ये x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस x क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0। बताओ क्या हुआ बेटा? हाँ जी सर ये माइनस एक्स क्यूब, सर ये प्लस एक्स क्यूब, कट गया। बचा क्या हमारे पास? सर बच तो गया है, बच तो ये गया है सर, इधर 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 लिख लेते हैं सर। 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और प्लस 4 क्या हुआ सर? प्लस 12 हो गया, इक्वल टू क्या हुआ सर? 0। तो ये कौन सा इक्वेशन दिख रहा है आपको? हमें तो सर क्यूबिकल दिख रहा था। नहीं 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 नहीं, क्यूबिकल नहीं है ये, क्वाड्रेटिक है। सो ये है हमारा क्वाड्रेटिक, दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक। तो पहला दूसरा मतलब पहला तीसरा और चौथा क्वाड्रेटिक है, दूसरा नहीं है। दिख रहा है लेकिन है नहीं, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? ये एग्जाम्पल था अभी। अब चलिए ये आपका एक्सरसाइज आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 चल रहा है कैमरा, ये सॉल्व कर लीजिए फटाफट। करना क्या है देखिए सर, ये हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको, x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर 2x माइनस 3। फटाफट कर लेते हैं सर। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। हाँ जी
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब आगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x, ये 2x, ये प्लस 2x माइनस 2x खत्म, प्लस 1 प्लस 6, बेटा ये 7 हुआ इज इक्वल टू 0 हुआ। अब आप बोलेंगे सर ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है। बेटा है। आप बोलेंगे सर ये तो तीन टर्म में, मतलब x पे पावर 2 है, x पे पावर 1 तो है नहीं, x पे पावर 0 वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बताया था ना शुरू में कि x पे पावर 2 वाला टर्म बस होना चाहिए, बाकी x पे पावर 1 वाला टर्म है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, x पे पावर 0 वाला टर्म है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x पे पावर 2 वाला टर्म होना ही चाहिए, बाकी दो टर्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ टू टर्म्स, दो टर्म्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये बात समझ में आई। चलिए, तो ये क्वाड्रेटिक है बेटा, साफ साफ दिख गया हमें। दिस इज यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको चेक करते हैं। सी दिस, तो यहां पर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, मैं इसको -2 एंड 3 माइनस एक्स, बेटा ये सब बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, ये -6 हो जाएगा और ये प्लस 6x हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये -6x माइनस 2x ये हो जाएगा -8x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है बेटा, x पे पावर 2 दिखा, बस क्वाड्रेटिक है। कितने टर्म का है, 3 टर्म्स का है। वहां भी x पे पावर 2 दिखा, हाँ दिखा सर। कितने टर्म दिखा, 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स का क्वाड्रेटिक है, बस खत्म। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ सर ये दोनों क्वाड्रेटिक है। अगला देखते हैं, ये भी वही करना है हमें। चलिए तो उतार लेते हैं सर, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू फिर x माइनस 1 एंड x प्लस 3। मैं अगर बेटा बोलूं ना, मुझे देख के लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, एक्स स्क्वायर इधर भी बनेगा, एक्स स्क्वायर उधर भी बनेगा। देखो x x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बनेगा, x x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर बनेगा, लेकिन कट जाएगा दोनों तरफ, प्लस एक्स स्क्वायर है। चलो करके देख लेते हैं। चलो ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x एंड प्लस 3, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, आपको आता है मल्टीप्लाई करने। तो यहां पर बेटा मैं इसको क्या करूं, ये देखो एक्स स्क्वायर यहां पर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, बेटा माइनस कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। बेटा ये गया खत्म, ये और ये गया, तो मेरे पास क्या आया, माइनस एक्स माइनस 2x, तो माइनस 3x माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। बेटा ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट लीनियर, ये लीनियर है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सी दिस, तो यहां पर ये x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। इसको जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x एंड माइनस 3, यहां पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x, ये माइनस करिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू बेटा 0। ओके, ये 2x स्क्वायर है। तो अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस में है, वहां माइनस में, लेकिन बेटा दोनों सेम चीज नहीं है। भले प्लस माइनस होने के बाद भी कोएफिशिएंट अलग अलग है तो 0 नहीं होने वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा x स्क्वायर। अब देखो x वाला कितना है, माइनस 5x माइनस 6x 11x और प्लस का x, तो माइनस 10x आ जाएगा, और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये साफ साफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास इतना अंदाजा लगाने की कैपेबिलिटी है तो बता दो, नहीं तो फिर इस तरह से करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये वाला आप मुझसे पूछिए कि सर ये है क्या, नहीं है, ये नहीं है।
कट जाएगा, माइनस होगा लेकिन जीरो नहीं होने वाला। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x स्क्वायर आएगा, उधर सिर्फ x स्क्वायर आएगा। चलो कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3। क्या ये करने आता है ना आपको, मल्टीप्लाई करने आता है? ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x एंड माइनस 5। ठीक है, फिर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 5। ये अब माइनस कर लीजिए, 2x माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर माइनस कर देता हूं, एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो 2x यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है ये, तो ये क्वाड्रेटिक जैसा लग भी रहा है हमें, है ना। चलिए अगला देखते हैं, सी दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 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 नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस 4x एंड प्लस 4, ये हो है ना। x माइनस 2 को सॉल्व करिएगा तो यही आएगा। अब आप देख सकते हो कि इधर भी एक्स स्क्वायर है, उधर भी एक्स स्क्वायर है, कट जाने वाला है, नहीं बिलीव हो रहा है तो देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। बेटा ये इक्वल की जगह पर मैंने माइनस लगाया ना, तो इधर के सारे नंबर चेंज हो जाएंगे, वो चेंज कर रहा हूं मैं, बस और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो ये कट गया है ना, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या, 3x और 4x, तो बेटा 7x हुआ और प्लस 1 ये माइनस 3 इक्वल टू 0। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ये हमारा लीनियर है, नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगला देखिए, अब चलिए इसको देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर है x प्लस 2, इसका बेटा होल क्यूब है, इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये होल क्यूब है तो आपको पता है कैसे करेंगे, x क्यूब हो जाएगा, है ना। ठीक, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, 3 टू जा 6, 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3ab स्क्वायर, तो 12x हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा हो जाएगा 8 इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारा, देखिए ये बनेगा 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब ये देखिए मैं फिर से इसको माइनस करता हूँ एक बार, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब आप देखेंगे ये x क्यूब है, ये माइनस 2x क्यूब है, तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस x क्यूब आ जाएगा। 6x स्क्वायर, स्क्वायर कहीं है नहीं है सर, तो प्लस 6x स्क्वायर, 12x माइनस 2x कितना आ जाएगा, 10x, और दिस इज व्हाट 8 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट क्यूबिकल इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक। तो बेटा मैं इसको लिखूंगा, ये क्यूबिकल है, क्यूबिकल नॉट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिकल है ना। क्लियर है मेरी बात? अगर आपने ये अंदाजा लगाया होगा कि सर इधर भी बन रहा है क्यूबिकल, उधर भी बन रहा है, तो कट जाएगा, तो नहीं कटा, देखो, क्योंकि कोफिशिएंट भी बराबर होना चाहिए, सिंबल भी बराबर होना चाहिए, डिग्री भी बराबर होनी चाहिए, तो वो कट जाएगा, है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड। चलिए ये देखते हैं, सो ये है बेटा हमारा एक्स क्यूब, ओ दूसरा कलर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, ये फिर से अगेन वही आ गया हमारा, तो यहां पर बनेगा एक्स क्यूब 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर बनेगा 12x, तो माइनस लग जाएगा, माइनस 12x एंड माइनस 8, ये बनेगा। ठीक है, यही बात क्लियर है। अब आप साफ साफ देखो, फिर से एक बार इसको लेके चलते हैं, ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल नहीं, सॉरी ये तो माइनस लगेगा, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि सर ये एक्स क्यूब कट नहीं रहा है, कट रहा है, हाँ ये तो कट गया, सॉरी ये तो कट गया बेटा,
दिस वन इज गेट कैंसिल्ड, तो जो बन रहा है वो एक्स स्क्वायर में आ रहा है, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, ये बनेगा हमारा प्लस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x क्या बन जाएगा प्लस 11x, ठीक है, एंड प्लस 8 प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट क्यूबिकल, सॉरी क्वाड्रेटिक, तो ये वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। क्या ये बात समझ में आई? तो धीरे धीरे हम चैप्टर को ग्रोथ कर रहे हैं ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कोई बड़ी चीज तो नहीं है, 8 क्वेश्चन दिया हुआ था ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा तो मिले। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है, सिचुएशन दिया है, द प्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ना इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना है, अगर मुमकिन हो तो आंसर भी दे दीजिए। चलिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8, तो बेटा मैं यहां पर लिख लूं, एरिया जो है मेरा कितना है, एरिया 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth, लेंथ ब्रेथ से ज्यादा है, तो मैं ब्रेथ को ले लेता हूं, जो छोटा होता है उसी को ले लेते हैं ना। ब्रेथ में कितना मान लेता हूं x, तो मेरा लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice of its breadth, ठीक है, 1 more than twice of its breadth, पहले ब्रेथ का ट्वाइस अगर करेंगे तो 2x हो जाएगा बेटा, एंड 1 more करेंगे तो ये आ जाएगा। क्या ये बात सही है? We need to find length and breadth of the plot। बेटा ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। एरिया इतना, ब्रेथ छोटे वाले को मैंने है ना, आप चाहो तो लेंथ को x मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इक्वेशन बनाने में आपको तकलीफ आएगी, आप चाहो तो करके देखो, है ना। यहाँ पर माइनस लग जाएगा फिर, और यहाँ x के नीचे 2 लगेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटे वाले को x मान लिया, तो उससे 2 गुना तो सर ये, और उससे फिर 1 ज्यादा तो सर प्लस 1। अब मुझे पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया आता है, भाई आपको पता है ना कि सर L इंटू बी करते हैं तो क्या आता है एरिया, तो L क्या है, B क्या है, B तो सर x है, L क्या है सर, L जो है वो 2x प्लस 1 है, और B जो सर x है इज इक्वल टू कितना है सर 5 to 8। हाँ जी, तो बस देखिए ये क्या बनेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई भी तो होगा ना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5 to 8। मैं मीटर को हटा देता हूँ, है ना, मीटर मीटर स्क्वायर ये दो चीजें हैं ना, तो यहां भी मीटर स्क्वायर आता। चलिए, तो मैं एक काम करता हूं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, चलिए सॉल्व कर लेते हैं ना, अच्छे बच्चों की तरह सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0, एंड द गुड बॉयज हु नोस हाउ टू सॉल्व दे कैन सॉल्व इट। इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 5 to 8 को और 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 और 56 1056 आ जाएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हम चूज करेंगे, और उसमें से 2 नंबर को लेंगे कि प्लस माइनस करने पर सिर्फ 1 है, क्योंकि यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है। तो चलिए ये काम करते हैं, है ना, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा, अभी भी 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा, 2 4 जा, अभी भी 2 से जाएगा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 6 जा एंड 2 6 जा, फिर 2 3 जा, 2 3 जा, फिर 3 1 एंड 11 1 जा। तो इतने सारे नंबर आ गए। अब इनको मैं चूज करूं कि भाई किस तरह से अलग अलग करूं 2 नंबर में, ताकि उनका प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए। ये अब ये थोड़ा सा मुशक्कत वाला काम है, बट ठीक है, गुड बॉयज नेवर लॉस द होप। तो 8 8 8 मैं अगर यहां से यहां ले लेता हूं और ये यहां से यहां लेता हूं तो ये भी गड़बड़ है ना, क्योंकि 33 तो यही अकेला हो जाएगा, 33 ये पूरा ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा 32 तो होगा, बस मिल गया। देखो यहां से यहां 32 और यहां से यहां 33, देखो बहुत आसानी से मिल गया। बस अगर 33 में से 32 को माइनस करते हैं तो बेटा बस आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं माइनस में ले लेता हूँ, इसको प्लस में ले लेता हूँ, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा, देखो माइनस में आया है, और इनको जब जोड़ दूंगा तो प्लस 1 आ जाएगा। तो बस हो गया मेरा काम हो गया। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 33x
33x। अब आप बोलिए मैं 33 को पहले क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि 2 और 33 में कॉमन कुछ मिलेगा नहीं तो आपको दिक्कत होगी, तो मैं पहले माइनस वाले को लेता हूँ ना, तो मैं -32x लिख लेता हूँ एंड फिर प्लस 33x एंड -5 to 8 इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई? यहां से यहां बेटा मैंने क्या लिखा है, एक्चुअल में x ही तो है, आपको भले समझ में नहीं आ रहा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिए है, बेटा कॉमन निकालने के लिए लिया है, ठीक है। चलो तो यहां से यहां देखो ये वाला और यहां से ये वाला कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा सर कॉमन 2x, यहां से x -16 निकला, हाँ जी। यहां से सर क्या निकलेगा एक मिनट ट्वाइस, मोर देन द ट्वाइस, ठीक है। हाँ सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ कंफ्यूजन कर रहा था। तो बेटा यहाँ से भी, इसमें से भी क्या निकलेगा, इन दोनों में से तो +33 कॉमन निकलेगा और यहाँ से x -16 ही बनेगा इक्वल टू 0। 33 इंटू 16 करेंगे तो कितना आएगा, 528 ही आएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो इन दोनों टर्म्स में से ये टर्म यहाँ से ये एक टर्म है, फिर ये एक टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन है सर, इसमें से कॉमन x -16 ही है, और क्या है, बाहर हटाओ इसको, अंदर क्या बचा, अंदर बचा सर 2x + 33, इसको ले लो बेटा इक्वल टू 0 तो होगा। अब देखो x -16 इज इक्वल टू 0 बोलूं तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू सर 8 आया, बड़े प्यार से हमने लिख लिया। इसको सर अगर करते हैं कि 2x + 33 इज इक्वल, इधर गया, हाँ 2x + 33 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू बेटा आएगा -33/2। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है ना। अब लेंथ जो होगा ना या ब्रेथ जो होगा ना वो नेगेटिव में नहीं होगा, तो बेटा क्या करते हैं, इसको तो छोड़ दो, भूल जाओ, इसको भूल जाओ, नेगेटिव में नहीं होगा, मैथमेटिकली ये सही होगा। मैं बोलूँ किसी चीज की लंबाई जो है वो नेगेटिव में है, चौड़ाई भी नेगेटिव में है, तो बेटा ये मैथमेटिकली तो सही है, बट रियलिटी में सही नहीं है ना। समझ में आ रही है? जब हम फिजिक्स या मैथमेटिक्स के जब वेक्टर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसके लिए तो सही है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पर सही नहीं, इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर है, दो आंसर आते हैं ऐसे सिचुएशन में, बट ये आंसर हमारा प्रैक्टिकल नहीं है, छोड़ देंगे, क्योंकि एक्स को हमने क्या माना है, ब्रेथ, ब्रेथ जो है वो 16.5 नेगेटिव में नहीं आ सकता है। अगर ब्रेथ नेगेटिव में होगा तो लेंथ भी नेगेटिव में होगा। अब इसका क्या मतलब है, मतलब तो है सर, लेकिन इसको भी छोड़ देते, इग्नोर मारते हैं। x इज इक्वल टू क्या आया फिर यहाँ पर बेटा 8, तो बेटा ये क्या आया फिर बताइए, 16 + 17, तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ। आप चाहो तो चेक कर लो, है ना। क्या ये बात समझ में आई? एक मिनट 2x x क्या एरिया इनका जो है, एरिया जो है वो आ रहा है क्या इतना, मुझे तो गड़बड़ लग रहा है, मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। ये 16, ये 8 कैसे आ जाएगा बेटा, यहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर 16 होगा, है ना, तो ये सब गड़बड़ हो गया। फिर से एक बार, है ना, क्योंकि चेक भी तो करना है, चेक करने पर पता चल जाता है गलती, चेक करने पर गलती पता चलता है अपनी ही, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, यहाँ पर x इज इक्वल टू बेसिकली यहाँ पर 16 और यहाँ पर क्या आ गया 33, तो लेंथ कितना हुआ 33 और ब्रेथ कितना हुआ 16। अब 33 इंटू 16 करेंगे तो 528 आ जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो कि ब्रेथ जितना है 16 है, इसका 2 गुना 32 होता है, उससे भी एक ज्यादा है 35, वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, है ना, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर समझते हैं, ठीक है, बताते हैं। इस 306 द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। देखो बहुत आसान सा सवाल है, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू व्हाट, x, तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है, इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हो 2 and 3 3 and 4, ऐसे पहला और फिर उसका अगला, ठीक है, इसी को कंसेक्यूटिव बोलते हैं ना। तो इन्हीं का प्रोडक्ट तो x एंड फिर x प्लस 1 कितना आ रहा है बेटा 306। देखो अच्छा सा बढ़िया सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है,
बढ़िया सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, है ना बेटा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अब 306 का आपने फिर से क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। 306 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा बेटा, है ना, ये तो करना ही पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं 306, ये हो जाएगा 222 153 ले ले। हाँ जी क्या कहते हैं, सही है सर, 5 3 8 1 9 3 से चला जाएगा ये, 3 5 जा एंड 3 1 जा। फिर सर ये 3 से चला जाएगा 17 और फिर ये 17 से ही जाएगा। तो ये सारे नंबर आ गए, इनको हमें किसी तरह से आपस में रखना है और इनका प्लस माइनस करूं तो 1 आ जाए। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है सर, ये यहाँ से ये यहाँ से, सर ये हो जाएगा 3 3 जा 18 और सर ये हुआ 17, दिख रहा है। घटाएंगे तो आएगा प्लस, चूंकि नंबर प्लस में आया तो बेटा बड़े वाले को प्लस में रखूंगा, इसको माइनस में रखूंगा। तो प्लस 18 माइनस 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 306 आएगा, माइनस 306 आएगा, ठीक है। तो चलो बस हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाले को मैं पहले रख लेता हूँ, ठीक है, प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। बताइए ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ले लें हम लोग कॉमन, ले लीजिए सर। तो x प्लस 18, ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन ले, माइनस ले 17 ले, सर माइनस 17 और फिर x प्लस 18 आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 0। देखिए जो माइनस है ना बेटा, ये माइनस और प्लस है एक्चुअल में। माइनस के अंदर क्या छिपा है अगर कहीं माइनस है तो आप उसको ऐसे सोच सकते हो, माइनस और प्लस दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटा मैंने ये माइनस लिया, ये माइनस लिया, तो अंदर प्लस बच गया। अब देखो फिर से दो टर्म आए, ये तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में सर x प्लस 18 कॉमन है, निकाल लो बाहर। अंदर क्या बचा, x माइनस 17 अंदर बचा सर, इक्वल टू 0। चलो वही पुराना तरीका, वही पुराना घिसा पिटा तरीका, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस 18। हाँ जी सही है। फिर x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस 17। अब x के दो वैल्यू आ गए, कौन सा नंबर लूं, दोनों ले सकते हो। क्यों सर इस बार दोनों ले, क्योंकि बेटा नेगेटिव भी नंबर क्या होता है, इंटीजर ही होता है। आप करके देख लो, देखो अगर एक को x माना है हमने, मैं दोनों को ले लेता हूँ ना, x पहले 18 वाला लेते हैं। तो ये बेटा अगर माइनस 18 है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 18 प्लस 1, हाँ जी माइनस 17। ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव है, ठीक है। क्या कहते हैं, पहले माइनस 18 आएगा फिर माइनस 17 आएगा, यानी छोटा है ये बड़ा है, कंसेक्यूटिव है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 306 आएगा, दोनों नेगेटिव है। अच्छा सर x का वैल्यू सर मैं प्लस 17 लेना चाहता हूं, ले लो बेटा, प्लस 17 लेना चाहते हो तो ले लो। तो 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये वाला 18 हो जाएगा। 17 इंटू 18 भी करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा। ये क्या दोनों कंसेक्यूटिव नहीं है, इस बार 17 पहले आएगा 18 बाद में आएगा, लेकिन जब माइनस में तो माइनस 18 पहले आएगा और माइनस 17 बाद में आएगा। क्लियर है, आगे बढ़े चलो। तीसरा नंबर का क्वेश्चन किधर गया, तीसरा नंबर का क्वेश्चन इधर करते हैं पहले इसका ना। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं। ये बेटा क्वेश्चन कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ओके तो रोहन के एज को मैं क्या मान लूं, रोहन एज x मान लो बेटा, ठीक है।
अच्छा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो रोहन मदर एज क्या हो जाएगा? रोहन मदर एज क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस 26 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यही बोला जा रहा है ना, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन एज क्या हो जाएगा बेटा बताइएगा? x प्लस 3 हो जाएगा, और क्या होगा सर? और उसी तरह से 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन मदर एज, रोहन के मदर का एज क्या होगा बेटा? x प्लस 26 प्लस 5, x प्लस 26 प्लस 5 नहीं 3, तो ये फाइनली क्या बनेगा? ये सर बनेगा x प्लस 29, ठीक है। ये तो ये एक आया नंबर और ये एक आया नंबर। अब यही बोला गया है कि इनके एज का प्रोडक्ट जो है वो कितना आ रहा है? 360 आ रहा है, तो कर लो प्रोडक्ट आप यहां पर कि सर x प्लस 3, ये x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 29 इज इक्वल टू व्हाट? 360। अब बेटा ये अगर चीज समझो, ये अगर 0 होता तो कितना मजा आ जाता, आंसर यही ला देते। बोलता ही नहीं कि दोनों के एज का प्रोडक्ट 0 होगा तो एज बताओ, बस सर एज क्या हो जाता, या तो -3 होता या -29, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा x² प्लस 29x प्लस 3x एंड प्लस 29 इंटू 3 90 और 87 इज इक्वल टू 360। आगे बढ़े हम लोग, बेटा इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? x² प्लस 29 और ये 31x हो जाएगा, और माइनस जब मैं करूंगा बेटा तो ये पूरा का पूरा माइनस में आ जाएगा, और 360 में से अगर 87 घटाओगे अगर आप तो 280 273 273 इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनली आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 360 माइनस 87, 3 और 15 में से हट गया 7, 273, सही है, सही। अब ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, तो चलिए अगले पेज पर देखेंगे हम लोग, है ना। हम लोग किधर है? इधर है। क्या है ये? x² प्लस 31x, x² प्लस 31x माइनस 273, x² प्लस 31x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन बना था बेटा, है ना, देखिए यही इक्वेशन बना था, x² प्लस 31x माइनस 273। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 273 माइनस आ रहा है, तो छोड़िए माइनस का चक्कर हटाइए, इसको फिर से वही क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हम। ये अब 273 ये 3 से चला जाएगा ना, 3 से कैसे जाएगा पता है? इन तीनों डिजिट को जोड़िए, जो आएगा अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये 7 3 10 10 और 12 12 3 से डिवाइड होता है, सो 3 9 जा और 3 1 जा। अब ये जो है 91 एक प्राइम नंबर है ना मेरे ख्याल से, नहीं 91 प्राइम नंबर नहीं, 7 से चला जाता है 13, और फिर ये 13 से जाएगा। तो देखो आपके सामने 3 इंटू 7 इंटू 13 आ गया है ना। इतने सारे नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो 273 आएगा, इन्हीं को आपको चूज करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो साफ साफ मुझे तो दिख रहा है, आपको दिखा होगा कि नहीं, प्लस 31 आना चाहिए, 21 21 21 21 नहीं, ओके 13 39 39 39 ये भी नहीं होगा, 31 39 39 में से 32 हो जाना चाहिए, ये 31 की जगह पर 32 तो नहीं हो गया है ना बेटा, यहाँ पर देखो गलती हो गया है ना, ये समझ में आ रहा था मुझे। तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, हटा देते हैं ना, ये यहाँ पर बेटा 32x हो गया ना, क्यों? 29 प्लस 3 32 होगा, है ना, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। चलो इधर भी ये गलती सुधार लेते हैं, इधर भी इस गलती को सुधार लेते हैं, 32x। अब ये हो जाएगा, देखिए 3 को ले लीजिए और 13 को ले लीजिए, तो 13 इंटू 3 एक साथ ले लिया आपने और 7 को अलग कर लिया आपने, ये कितना हो जाएगा बेटा? 39, और ये कितना हो जाएगा? माइनस करोगे ना तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, है ना। तो ये -7 है बेसिकली,
ये जो 7 है बेसिकली -7 है और ये प्लस में है, यानी मैं बोलूंगा प्लस का 39 ले लो और माइनस में 7 ले लो। दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा, दोनों को जोड़ोगे अगर देखो प्लस कर दिया तो 32 ही आएगा, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -273 आएगा। तो बस हो गया हमारा, इतना सही से तो हो गया हमारा काम। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। तो ये बना x² + 32x - 273 = 0। आगे देखिए x² है ना, किसमें करेंगे बेटा, +39 + 39x - 7x - 273 = 0। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से यहाँ कॉमन लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर तो x अंदर क्या बचेगा, x + 39, ओके। यहाँ पर माइनस दोनों में कॉमन है, -7 ले लिया, अंदर x और यहाँ पर +39 = 0। अब आप बोलेंगे सर प्लस कैसे, मैंने पहले ही बताया कि माइनस जो होता है वो माइनस प्लस से मिलके बनता है। तो -7 लिया, माइनस इधर भी 273 जो है ना बेटा, 273 किससे किससे मल्टीप्लाई होकर बन रहा है, देखो 7 और 39 से तो बन रहा है 273 है ना, 273 भाई, ये 7 है, ये 7 है और ये 39 है, मल्टीप्लाई करो तो 273 आ जाएगा। तो बस वही बात है। तो यहाँ से मैंने 7 निकाल लिया तो 39 बचा। अब इन दोनों में कौन सा कॉमन है, x + 39, वही पुरानी बात है। और फिर सर x - 7 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सर वो +7 होगा, क्योंकि 39 माइनस में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर x + 39 = 0, तो x = क्या आएगा बेटा, -39। एक वैल्यू तो आ गया सर x का। दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा है सर x - 7 = 0, तो x क्या आ रहा है, +7 आ रहा है। अब ये पूछा क्या गया है हमसे, एज पूछा गया है, ठीक है। और हमने, हमारे आंसर क्या है सर, एक -39 आया है, एक +7 आया है। हाँ, तो मैं -39 को रख के देखता हूं। तो x का वैल्यू अगर मैं -39 रख दूं, x का वैल्यू बेटा मैं अगर -39 रख दूं, तो क्या रोहन का एज माइनस में होगा, नहीं होगा। तो माइनस वाले को तो भूल जाओ। तो फिर क्या करें सर, तो x = 7 आया, तो यहाँ मदर का रोहन का एज क्या हो गया बेटा, 7 ईयर, और उसकी मदर का एज कितना हुआ, तो सर 7 + 26 ये हो जाएगा 33 ईयर्स, यानी रोहन का ये उसके मदर का है। चेक कर ले हम लोग थोड़ा, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए रोहन और ये 26 ईयर का डिफरेंस है, देखिए 7 और 33 में 26 ईयर का डिफरेंस साफ साफ समझ में आ रहा है। हाँ सर समझ में तो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ ये कितने के हो जाएंगे बेटा, 10 साल के हो जाएंगे। क्या कहते हैं आप लोग, ये 10 साल के हो जाएंगे। 3 साल बाद ये 10 साल के हो जाएंगे, और 3 साल बाद ये कितने के हो जाएंगे, 36 साल के। तो 10 × 36 बेटा कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, फ्रॉम नाउ विल बी 360, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी साल के उसमें देखा जाए तो 3 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट जो है वो 360 होगा। तो दोनों का एज 3 साल बाद 10 और 36 हो जाएगा, इसलिए ये मैच कर रहा है ना। तो x = 36, यानी रोहन का जो एज है वो बेटा 7 ईयर होगा, और उसकी माँ का एज जो है वो 33 ईयर होगा। क्लियर है ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बेटा चलिए अब देखिए, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके बुक्स का। तो ये दिया हुआ है कि ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड बी हैव टेकन for 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. कहा ये जा रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है, और उस स्पीड से वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अगर उस स्पीड को 8 km/h लेस कर दिया गया, यानी जो भी स्पीड है उसको 8 कम कर दिया जाए, तो टाइम 3 घंटा ज्यादा लगेगा। वेरी सिंपल। तो आप बताओ कि स्पीड क्या रहा होगा, यानी यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। सिंपल सी बात है, 480 किलोमीटर ट्रेन को चलना है, ठीक। अगर जो भी स्पीड से चल रही है उस स्पीड से अगर मैं 8 km/h कम कर दूं, 8 स्पीड कम कर दूं, तो जितने देर में जाती है उससे 3 घंटा ज्यादा और लगाएंगे। बस इतनी सी बात है। तो बताओ वो ट्रेन की स्पीड क्या है, ठीक है। चलो तो मैं स्पीड के ट्रेन की स्पीड को मान लूं, x ट्रेन स्पीड
बेटा x है, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे जहां पर कुछ बहुत सिंपल सिंपल ना हो, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, लेकिन ये टाइम का डिफरेंस है, वो वाला टाइम नहीं है जो ट्रेन का टाइम डिफरेंस है, तो आपको ये इक्वेशन बनाने की तो सोचनी ही पड़ेगी। और इक्वेशन कैसे, देखो कि क्या चीज दिया है जिनके बीच का डिफरेंस दिया है, ठीक है, या उनको इक्वेट किया जा सकता है कि कैसे किया जा सकता है, यानी डिफरेंस है तो डिफरेंस करके इक्वेट किया जा सकता है। और डिफरेंस किस चीज का दिया गया है, टाइम का डिफरेंस दिया गया है, हाँ या ना। स्पीड का तो डिफरेंस ये 8 किलोमीटर पर आवर है, वहां पर x होगा, तो सर ये जो है स्पीड का भी डिफरेंस दिया गया है, बट टाइम का भी तो डिफरेंस दिया गया है, तो टाइम के डिफरेंस के हिसाब से सोचते हैं। चलिए, तो मैं बोलता हूं, देखो दो टाइम होगा हमारे पास, एक टाइम मैं बोलता हूं t1, और बेटा ये कौन सा होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो टाइम का फॉर्मूला लिख लो, है ना। यहां पर टाइम का फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में, हाँ जी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये होता है बेटा। तो चलिए अब दो टाइम में लूंगा, t1 इज इक्वल टू कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सर एक ही है 480, और स्पीड को मैंने क्या माना है x, ये एक टाइम हो गया। दूसरा टाइम t2, डिस्टेंस तो सर वही रहेगा 480, लेकिन स्पीड क्या होगा 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाएगा, तो x माइनस 8 कर लेता हूं। अब मुझे बताओ इन दोनों टाइम में कौन सा टाइम बड़ा है, इन दोनों टाइम में कौन बड़ा है, सर t2 बड़ा है, क्यों, डिस्टेंस स्पीड को हमने कम किया है, तभी तो ये टाइम बड़ा हो गया, तो ये टाइम है बेसिकली, ये भी टाइम है बेसिकली, और ये 3 घंटा ज्यादा लगा है वो वाला टाइम है, क्योंकि इसमें स्पीड कम कर दिया हमने, तो ये t2 है ना बेटा। मैं बोलता हूँ t2 माइनस t1 कर लो, इज इक्वल टू 3 घंटा आएगा। अब t2 का वैल्यू रख लो, सर t2 का वैल्यू क्या है, t2 का वैल्यू ये है 480 अपॉन में x माइनस 8, x माइनस 8, फिर माइनस, फिर 480 अपॉन x, 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। और ये तो देख के भी लग रहा है कि सर नीचे वाला जिसका छोटा होगा वो ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, जबकि ऊपर वाला दोनों का सेम है। अब चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले तो सॉल्व करो, है ना। तो देखो ये क्या हो जा रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये 480x आया, और फिर माइनस लगाओगे ये वाला माइनस, फिर इस 480 का इस x में करोगे तो 480x, और फिर ये माइनस हो जाएगा ना, 480 माइनस 8, इस माइनस को तो मैंने यहां पर लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 800 लगा 64, ये 4 हो गया, जो कि 32 और 6 3840। नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, तो ये x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग, हाँ जी यहां पर, तो अब देखो मैं इसको ओपन करता हूं, तो ये 480x माइनस 480x एंड प्लस 3840 अपॉन, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू यहाँ पर 3। क्या लग रहा है आपको आगे क्या होना चाहिए बेटा, ये वाला और ये वाला कट गया, तो फाइनली हमारे सामने बचा 3840 इज इक्वल टू, इसको उधर ले लें हम लोग, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, हाँ जी ये सही है बेटा। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ, उसको उधर ले लेता हूँ, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 3840। और फाइनली अब मैं बोलता हूं कि बेटा ये जो है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसी इक्वेशन में x का वैल्यू निकालना है और यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। 3x स्क्वायर माइनस 24, ओके ये लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 24x, फिर क्या है माइनस 3840 माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ओके ये क्वेश्चन काफी बड़ा नहीं दिख रहा है आपको, और मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है 3 और 24, तो सर आपस में ये एक दूसरे से कॉमन निकल जाएगा। क्या इसमें 3 कॉमन निकलेगा? तो 8 4 12 3 15, कैसे? सारे डिजिट को जोड़ दीजिए, अगर
वो जोड़ने के बाद जो डिजिट है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 3 को कॉमन निकाल लेता हूँ बेटा, तो मेरे सामने क्या बचेगा, देखो 3 को तो मैंने कॉमन निकाला, तो इधर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 3 8 जा और यहाँ पर 0, ठीक है, ऐसा इज इक्वल टू 0। अब इस 3 को उठा के अगर इधर लाऊंगा तो 0 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, मैं इस 3 को यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ लाता हूँ, तो 0 डिवाइडेड बाई 3 0 ही होगा। तो फाइनली मैं क्या लिख लूँ बेटा, मैं अब इसको ना एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ये फाइनली इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देंगे, है ना। चलिए, तो अब 1280 का आपने क्या करना पड़ेगा बेटा, फैक्टराइजेशन तो करना पड़ेगा। देखिए 1280 को आप फैक्टराइजेशन करिए, 2 6 जा 2 4 जा ये 640, फिर 320, फिर 160, फिर 80, फिर बेटा 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5, है ना, 5 आ गया, और फिर से एक बार ये 5 आ गया तो फिर 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, नीचे एक और 5 आ जाएगा, 5 बन जा और नीचे यहाँ पर 5। तो आप देख सकते हो कि 2 2 2 3 3 6 2 8 बार आ गया। तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 बार है ना, 8 बार, और लास्ट में एक बार 5 है। ये सबका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1280 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि भाई दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्लस माइनस करने पर ये -8 आए। तो अब चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैं ऐसे अंदाजा लगाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लेता हूँ तो ये 32 हो गया, और यहाँ से यहाँ लेता हूँ तो ये 40 हो गया। ये तो ऐसे ही दिख गया। फिर ये देखो, अब इनका डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस 40 है। देखो 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करोगे 32, ये 8 इंटू 5 40। तो अब मैं इसको लिखता हूँ कि सर एक्स स्क्वायर माइनस में ना, तो बड़ा वाला माइनस में रहना चाहिए, माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। इसको यहाँ ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x एंड माइनस 1280, ठीक है, चलो इज इक्वल टू 0। यहां से यहां ये क्या जाएगा, ये और ये। तो चलिए यहां से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सर x ही निकलेगा, तो x माइनस 40 यहां पर ले लो, और सर यहां पर क्या निकलेगा, 32 ही निकलेगा, और क्या निकलेगा 32। तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, क्योंकि 32 इंटू 40 इतना ही नंबर आएगा। तो हमें अब ज्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि 32 इंटू 40 आएगा, यानी इसमें से 32 डिवाइड करोगे तो 40 ही आएगा। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा बेटा, बेटा इसमें तो x माइनस 4 ही कॉमन निकला, सॉरी x माइनस 40 ही कॉमन निकलेगा, फिर x प्लस 30 ये इज इक्वल टू 0। तो मैं x माइनस 40 को अगर 0 मानता हूं तो मेरा x का वैल्यू क्या आया, 40 आया, लिख लेता हूं मैं ऐसे। फिर अगर इधर x प्लस 32 अगर मैं लेता हूं इज इक्वल टू 0, यहां से x इज इक्वल टू माइनस 32 आ गया, ठीक है। ये दोनों के दोनों मेरे क्या है, x का वैल्यू मैंने क्या माना है, x का वैल्यू स्पीड माना है, और ये x का वैल्यू मेरा आ गया बेटा, देखो इस तरह से, ठीक, क्लियर है ये चीज। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर x का वैल्यू मैं 32 लूं, ये दोनों देखो, ये दोनों मैं ले लेता हूँ, 32 माइनस 32 और प्लस 40, सो प्लस 40 एंड माइनस 32 स्पीड। तो स्पीड कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है, तो इसको तो बेटा मैं नहीं लूंगा, दिस इज नॉट माई, मतलब है ये मैथमेटिकली तो है बट इसको मैं इग्नोर करूंगा, मेरा स्पीड एक्चुअल में ये है। सो x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये अब जरा चेक करें हम लोग, सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, ये जो है 40 किलोमीटर, यहां पर ले लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, यही बेटा आपका आंसर है, ठीक है। यानी कि मैं एक बार इधर भी लिख देता हूं, स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। चेक करें जरा, चेक कर लो पहले, चेक भी करना जरूरी है। 40 ही आया ना, यस। ये इतना बेटा 480, तो 480 को अगर आप 480 को, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है बेटा, है ना, तो कितना आएगा, 12 12 आ जाएगा ना,
12, ये 12 आवर हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि भाई इसी स्पीड को आप 8 घंटा जरा कम कर दो, डिस्टेंस तो वही रहेगा, 8 घंटा कम करोगे बेटा तो 32 आ जाएगा, और 32 को जब आप डिवाइड करोगे तो 32 बन जा 32 यहाँ पर, और कितना बचेगा 160 बच जाएगा ना, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 3 घंटा ज्यादा लगा, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया मैंने, है ना, पर आवर से कम कर दिया, 40 से 32 कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो टाइम कितना हुआ 12 से बढ़ गया 15 लग गया। वही तो सिचुएशन में दिया हुआ है, तो हमारा स्पीड कितना आया बेटा 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये रहा आपका चैप्टर 4 का एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल भी हमने समझा, एक्सरसाइज भी समझा, और कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ लिया थोड़ा बहुत। जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे उसमें जो आएगा वो कॉन्सेप्ट हम लोग समझते जाएंगे, एक ही बार में हमें नहीं चलना है, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, फिर से अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।